बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद लामहदूद आकाए दो जहां की ज़ात पर और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अजीज़ान मन, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे और आपके नबी कोई पेशन गोई करें और वो पूरी ना हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। यही वजह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, आज से 1400 साल पहले नबी अलैहिस्सलाम ने जितनी बातें की थी, जो जो पेशन गोई की थी, वो हमें वक्त गुजरने के साथ साथ पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसी ही एक बात और एक पेशन गोई का जिक्र हम आज करने जा रहे हैं। इमाम बहकी दलाइल नबुव्वह में बयान फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी कि जब आप फजर की नमाज से फरागत हासिल करते तो आप अपना रुख मुबारक लोगों की तरफ करते और ये कहते कि तुम में से किसी ने अगर कोई ख्वाब देखा है तो बताओ। तो अबू जमिल जोहनी रदी अल्लाह तआला, ये एक साहबी रसूल है, आप कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने एक ख्वाब देखा। अजीज़ान मन, ये ऐसा इंतहाई अजीब व गरीब ख्वाब था और इसकी ऐसी हैरान कुन ताबीर आप अलैहिस्सलाम ने बताई, तो आप इसका अंदाजा इससे लगा लें कि उसके बाद आपने ये पूछना ही छोड़ दिया कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा या नहीं। अलबत्ता अगर कोई अपना ख्वाब नबी अलैहिस्सलाम को बताता तो आप उसकी ताबीर जरूर कर देते। अब सवाल ये कि वो ख्वाब क्या है। अबू जमील जोहनी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मैंने देखा कि एक इंतहाई कुशादा, नर्म और साफ सुथरा रास्ता है और बहुत बेशुमार लोग उस पे चले जा रहे हैं। वो रास्ता आगे चलकर एक इंतहाई सरसब्ज और शादाब बाग से जा मिलता है। मेरी आंखों ने ऐसा लहलहाता हुआ बाग कभी नहीं देखा। हर तरफ पानी ही पानी है, सब्जा ही सब्जा है, मुख्तलिफ किस्म के दरख्त फले फूले खड़े हैं। फिर मैंने देखा कि एक जमात आई और जब वो इस बाग के करीब पहुंची तो उन्होंने अपनी सवारियां तेज कर ली और वो दाएं बाएं जानिब जाने के बजाय सीधे बड़ी तेजी से निकल गए। उसके बाद दूसरी जमात आई जिनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। जब वो इस बाग के करीब पहुंचे तो मैंने देखा कि बाज ने अपने जानवरों को यहाँ चराना शुरू कर दिया और बाज ने कुछ ले लिया और वो यहाँ से चल दिए। फिर उसके बाद बेशुमार लोग आए और फिर मैंने देखा कि जब वो इस सरसब्ज और शादाब बाग के करीब पहुंचे तो वो भूल गए। उन्होंने कहा कि ये तो सबसे अच्छी जगह है, लेकिन मैंने देखा कि मैं आप तो चलता ही जा रहा हूं और चलते चलते बहुत दूर निकल गया। तो मैंने देखा कि एक 7 सीढ़ियों वाला मिंबर है और आप अलैहिस्सलाम उस मिंबर के सबसे आला तरीन दर्जे पर तशरीफ फरमा है। मैंने देखा कि आपके बाएं जानी एक साहब खड़े हैं जिनका रंग गंदुमी है, भरी उंगलियां हैं और दराज कद है। जब वो गुफ्तगू करते तो सब लोग खामोशी से सुनते। लोग ऊंचे हो होकर उनकी बात तवज्जो से सुनते। आपके बाएं जानिब एक शख्सियत है, दरमियाने कद के, भरे जिस्म के और जिनके चेहरे पे बकसरत तिल हैं और उनके बाल गोया पानी से तर हैं। जब वो बात करते तो सब लोग इकराम की वजह से झुक जाते। मैंने देखा कि उनके आगे एक शख्सियत खड़ी है जो कि आदत व अखलाक में और चेहरे में बिल्कुल आपसे मुशाबित रखते हैं और आप सब लोग उनकी तरफ मुतवज्जह हैं। उनसे आगे की इंतहाई बुढ़ियां उठनी और मैं ये देख रहा हूं कि आप उसे उठा रहे हैं। अजीज़ान मन, ये सुनते ही आप अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक का रंग तब्दील हो गया। आप खामोश हो गए। जब कुछ देर बाद आपकी हालत तब्दील हुई तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सच्चे सीधे और सही रास्ते से मुराद तो वो दीन है जिसे मैं अल्लाह की तरफ से लेकर आया हूँ। जो सरसब्ज और शादाब बाग तुमने देखा वो ये दुनिया है और उसका ऐशो इशरत वाला दिल लुभाने वाला सामान। मैं और मेरे असहाब तो उससे बाआसानी निकल जाएंगे। ना हम उसमें मशगूल होंगे और ना वो हमसे चिमटेगी। ना उसका हमसे कोई ताल्लुक होगा और ना हमारा उससे कोई ताल्लुक और ना ही हम उसकी हाजत करेंगे। फिर हमारे बाद एक जमात आएगी जो तादाद में बहुत ज्यादा होगी। उसमें से बाज लोग तो उस दुनिया में फंस जाएंगे और बाज बकदरे हाजत उससे ले लेंगे और निकल जाएंगे और यहाँ तक कि निजात पा लेंगे। और फिर उसके बाद एक जबरदस्त जमात आएगी जो कि पूरी की पूरी दुनिया में महव हो जाएगी और दाएं बाएं बहक जाएगी। जहां तक तुम्हारी बात है तो तुम अपने सीधे रास्ते पर चलते रहोगे यहां तक कि तुम्हारी मुझसे मुलाकात हो जाएगी। जहां तक तुमने मुझे मिंबर के 7वें दर्जे पर देखा, उसकी ताबीर यह है कि इस दुनिया की उम्र 7,000 साल है। अजीज़ान अमन, जिसका जिक्र हम पिछली वीडियो में बड़े तफसील से कर चुके हैं और मैं 7,000 साल में से आखिरी 1000वें साल में आया हूं। जिस शख्स को तुमने मेरी दाएं जानिब देखा जो कि गंदुमी रंग के थे, भरी हथेलियों वाले थे, तो उनसे मुराद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। जब वो बात करते हैं तो लोग ऊंचे होकर उनकी बात सुनते हैं। जिस शख्सियत को तुमने मेरे बाएं जानिब देखा जो कि दरमियानी कद के थे और जो कि बहुत ज्यादा तिल वाले थे, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। हम सब उनकी बुजुर्गी करते हैं। और जिस शेख को तुमने बिल्कुल मुझ जैसा देखा वो हम सब के बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। हम सब उनका कष्ट करते हैं और उनकी ताबेदारी करते हैं। जिस ऊंटनी को तुमने मुझे उठाते हुए देखा है वो ऊंटनी कयामत है जो मेरी उम्मत पर कायम होगी। मेरे बाद कोई नबी नहीं है और मेरी उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं। सूर्य अहज़ाब की आयत नंबर 63 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि लोग आपसे कयामत के मुतालिक सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है और मुमकिन है कि शायद वो बहुत करीब भी हो। जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है कि मैं कयामत के बहुत करीब भेजा गया हूं।
میرے اور قیامت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے جتنا ان دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے اور لوگوں میں دنیا کی حرص بڑھتی جا رہی ہے اور اللہ سے دوری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب آپ مسلم شریف کی ایک روایت سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی طرف سے آئے گا، وہ احد پہاڑ پر چڑھے گا اور مسجد نبوی کو دیکھے گا، اور جو لوگ اس کے آس پاس ہوں گے ان سے کہے گا کہ یہ سفید گھر ہے، یعنی مسجد نبی۔ جب وہ احد پہاڑ کے پیچھے جائے گا تو اسے وہ اپنے راستے میں فرشتوں کو کھڑا پائے گا جو اس کا رخ شام کی طرف موڑ دیں گے اور وہ وہیں پہنچ کر ہلاک ہوگا۔ ایک اور روایت ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نجات کا دن، اور کیا معلوم کہ نجات کا دن کیا ہے، یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، اور جب بھی آپ علیہ السلام کوئی بات 3 مرتبہ کرتے تو اس کی اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ نجات کا دن کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور وہ احد پہاڑ پر چڑھے گا اور مسجد نبوی کی طرف دیکھے کہے گا یہ سفید محل ہے، اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ یہ سفید محل ہے، یہ احمد کی مسجد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر وہ مدینے کی طرف جب رخ کرے گا تو اپنے راہ میں فرشتوں کو تلوار لیے ہوئے کھڑا پائے گا، پھر وہ جرف کی شوریدہ زمین پر آئے گا اور وہی اپنا پڑاؤ ڈالے گا۔ قربان جائیے عزیزان، یہ تھی نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی۔ اب سوال یہ کیا یہ پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے؟ یہ جرف کی شوریدہ زمین کہاں پر ہے اور کیا اس کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں؟ کیا اس کے پڑاؤ کا اہتمام کر لیا گیا اور کیا اس کا خیمہ تیار کر لیا گیا ہے؟ بہت سے محققین کا یہ دعویٰ ہے کہ مدینے کی حدود جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں پر جبل حبشی پر ایک پیلس بنایا جا رہا ہے جسے کنگڈم پیلس کا نام دیا گیا، لیکن مقامی لوگ جو ہیں وہاں کے وہ اسے دجال کا محل کہتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ مسجد نبوی اس جبل حبشی سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور محققین کا کہنا ہے کہ جبل حبشی پر کھڑے ہو کر 7 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ بآسانی مسجد نبوی اور اس کا مینار دیکھ سکتے ہیں۔ بعض محققین کا یہ کہنا ہے کہ بالکل ہٹ کر یہ اتنا عالیشان محل تعمیر کرانا اور اس کے انفراسٹرکچر کو انتہائی پیچیدہ رکھنا یہ بہت سے سوالیہ نشان کھڑے کرتا ہے۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ یہی وہ جبل حبشی ہے جہاں پر دجال کھڑا ہو کر مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ یہ سفید محل دیکھ رہے ہو، یہ احمد کا محل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال یہ کام ارادی طور پر ہوا ہے یا غیر ارادی طور پر یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پروردگار سے بس یہ دعا ہے کہ خدا ہمیں اس فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔